हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग देखने वाले हैं MSc के क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर मैट्रिसेस जो आए थे इन द ईयर 2023। ठीक है, सो 2023 का पहला क्वेश्चन ये है कि इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 -1 -1 3 देन इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज। ठीक है, हमें क्या करना है, मैट्रिक्स A गिवन है एंड 2a² + 5a, इसका हमें क्या निकालना है, इनवर्स। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा मैट्रिक्स A लिखेंगे। मैट्रिक्स A क्या है हमारे पास में, 2 -1 -1 3। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, a² निकालेंगे। हमको क्या निकालना है, a²। सो a² बोले तो क्या, a × a, सो 2 -1 -1 3 इंटू 2 -1 -1 3। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हमेशा होता है बाय रो बाय कॉलम मेथड। सो 2 × 2 4 प्लस -1 × -1 दैट इज इक्वल टू +1। सेकेंड एलिमेंट, पहला रो दूसरा कॉलम, 2 × -1 दैट इज इक्वल टू -2 प्लस -1 × 3 दैट इज इक्वल टू -3। सेकेंड रो का पहला एलिमेंट, इधर सेकेंड रो इधर फर्स्ट कॉलम, -1 × 2 -2 प्लस 3 × -1 दैट इज इक्वल टू -3। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, तो इधर का सेकेंड रो इधर का सेकेंड कॉलम, सो -1 × -1 दैट इज इक्वल टू +1 एंड 3 × 3 दैट इज इक्वल टू 9। सो हमको मिल जाएगा 4 + 1 5, -2 + -3 दैट इज इक्वल टू -5, -2 + -3 दैट इज इक्वल टू -5 एंड 1 + 9 दैट इज इक्वल टू 10। सो ये हमको क्या मिल गया, a² मिल गया। ठीक है, हमको क्या चाहिए, 2a² चाहिए। सो हम लोग क्या करेंगे, सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 5 का बन जाएगा 10, -5 का बन जाएगा -10, -5 का बन जाएगा -10 एंड 10 का बन जाएगा 20। ये क्या मिल गया हमको, 2a² मिल गया। ये वैल्यू किसका मिल गया, 2a²। अब हमको क्या चाहिए, 5a। सो हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स A के सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। सो 2 × 5 10, 5 × -1 -5, -1 × 5 -5, 3 × 5 15। यहां तक क्लियर हो गया। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, 2a² + 5a निकालेंगे। 2a² + 5a, 2a² बोले तो कितना, ये अभी हम लोगों ने निकाला, 10 -10 -10 20। इसमें ऐड करेंगे हम लोग 5a, सो आ जाएगा 10 -5 -5 15। जब भी दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। सो 10 + 10 दैट इज इक्वल टू 20, -10 + -5 -15, -10 + -5 -15, 20 + 15 दैट इज इक्वल टू 35। ठीक है, ये वैल्यू किसका मिल गया, 2a² + 5a, 2a² + 5a का मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसका इनवर्स निकालना है। ठीक है, इनवर्स निकालने का पहला स्टेप क्या, हम लोग निकालते हैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू। सो यहाँ पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a² + 5a दैट विल बी इक्वल टू 20 × 35। फिर उसके बाद में आता है माइनस साइन, फिर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, -15 × -15। सो 35 × 2 दैट इज इक्वल टू 700। माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे -15 × 15 225, 15 × 15 दैट इज इक्वल टू 225। सो ये वैल्यू मिल जाएगा हमारे को 475। यहां तक क्लियर है। अब
ये वाला पार्ट इरेज करके यहां पे हम लोग लिखेंगे। अब हमें क्या निकालना है, इसका इनवर्स। सो 2a² प्लस 5a, इसका इनवर्स फॉर्मूला क्या है, a1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ 2a² प्लस 5a इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a² प्लस 5a। ठीक है, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो बस वही फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई किया। ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है, 1 अपॉन 475 इंटू, जब भी मैट्रिक्स, एक बात याद रखना, जब भी मैट्रिक्स 2/2 का है तो एडजॉइंट हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये मैट्रिक्स हमारा कितना है, 2/2 का है, इसका हम लोग को एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट डायरेक्टली निकलेगा। कैसे, हमें क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देना है। तो यहाँ पे आ गया 35, यहाँ पे आ गया 20, डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज किए, नॉन डायगोनल एलिमेंट साइन चेंज करना है। सो -15 का बनेगा +15, ये -15 का बनेगा +15। यहां तक क्लियर हो गया। फिर ये जितने भी एलिमेंट्स है इन सब में से 5 कॉमन निकलेगा। सो ये बन जाएगा 5 अपॉन 475। सो यहां पे क्या बन जाएगा 35 डिवाइड बाय 5, 7, 3, 3, यहाँ पे 4। सो 5 अपॉन 475 को अगर हम लोगों ने 5 से डिवाइड किया तो हमको मिलता है 95। सो 1 अपॉन 95 इंटू 7, 3, 3, 4। ठीक है, सो 1 अपॉन 95, 7, 3, 3, 4। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए का राइट आंसर है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। सेकंड एग्जांपल है, मैट्रिक्स ए हमें गिवन है, मैट्रिक्स बी हमें गिवन है, और मैट्रिक्स एक्स के एलिमेंट्स है ए बी सी। ठीक है, और एक कंडीशन हमें गिवन है, कंडीशन क्या गिवन है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। देन हमें निकालना है वैल्यू ऑफ ट्वाइस ए प्लस बी प्लस ट्वाइस सी, इसका वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हमें कंडीशन क्या गिवन है, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, जहां पे ए मैट्रिक्स क्या है हमारा, ए मैट्रिक्स है 1 1 1 0 1 3 1 -2 1। एक्स मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या है, ए बी सी, ए बी सी इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स 6 11 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मैट्रिक्स एक्स के एलिमेंट्स निकालना है। सबसे पहले मैट्रिक्स एक्स के एलिमेंट निकालना है। हम लोग क्या करेंगे ना, इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे, हम लोग लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगेगा, बिकॉज राइट हैंड साइड में सिर्फ एक ही कॉलम है। ठीक है, सो हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एंड हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। ठीक है, सो सबसे पहले ये एलिमेंट ऑलरेडी 1 गिवन है, हम लोग को क्या करना है, इसको 0 कन्वर्ट करना है, R3 को 0 कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ R1। सो ऑपरेशन लगेगा R3 माइनस R1, वी गेट R1 में कोई चेंज नहीं है, R2 में कोई चेंज नहीं है, सो एज इट इज लिखेंगे 1 1 1 0 1 3 1 -1 0 -2 -1 -3 1 -1 0। एक्स मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज आएगा। यहां पे भी सेम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R1 एज इट इज रहेगा, R2 एज इट इज रहेगा, एंड R3 के लिए ऑपरेशन क्या है, R3 माइनस R1 0 -6 दैट इज इक्वल टू -6। ठीक है, अभी हमें इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना था, लेकिन यहां पे ऑलरेडी हमारे पास में 2 0 आ गए हैं, 2 0 आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, अब डायरेक्टली ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। सो हमको मिलेगा देयरफॉर 1 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 इंटू सी, 0 मल्टीप्लाइड बाय ए 0, 1 मल्टीप्लाइड बाय बी बी, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय सी
3c, 0 मल्टीप्लाइड बाय a 0, -3 मल्टीप्लाइड बाय b -3b, 0 मल्टीप्लाइड बाय c 0, यहां पे क्या आ जाएगा 6 11 -6। ये भी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/1 है, ये भी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/1 है। सो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हम लोग दोनों साइड्स इक्वेट कर सकते हैं। सो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हमको मिलेंगे 3 इक्वेशंस, a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू 6, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 है b प्लस 3c इज इक्वल टू 11, b प्लस 3c दैट इज इक्वल टू 11, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। एंड -3b इज इक्वल टू -6, -3b इज इक्वल टू -6, सो देयरफॉर b इज इक्वल टू 2, b का वैल्यू 2 मिल गया। अब ये b का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। सो इक्वेशन नंबर 2 implies 2 plus 3c is equal to 11, therefore 3c is equal to 9, therefore c is equal to 3। अब मिल गया b का वैल्यू c का वैल्यू। अब ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो इक्वेशन नंबर 1 क्या है a प्लस बी प्लस सी, सो a का वैल्यू प्लस b बोले तो 2 प्लस c बोले तो 3 दैट इज इक्वल टू 6, सो देयरफॉर a प्लस 5 इज इक्वल टू 6, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसका निकालना है, ट्वाइस a प्लस बी प्लस ट्वाइस c, ट्वाइस a प्लस बी प्लस ट्वाइस c दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 प्लस b का वैल्यू कितना है 2 प्लस 2 इंटू c का वैल्यू कितना है हमारा 3, सो यहाँ पे आ जाएगा 3 दैट विल बी इक्वल टू 2 प्लस 2 4, ये 2 प्लस 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6, सो 6 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 10, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया, काफी आसान सा सवाल था। अब बढ़ते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 3 है इफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 1 अल्फा 2 1 2 2 2 3 3 and matrix B is the adjoint of matrix A and determinant of A is equal to 5। हमें कंडीशन क्या गिवन है, determinant of A is equal to हमें क्या गिवन है 5। ठीक है, एंड क्या बोला है B is the adjoint of matrix A, so B is equal to adjoint of A हमें गिवन है। समझ में आ गया। अब हमारे पास में एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी को थोड़ा सा ध्यान से देखना। प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n माइनस 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n माइनस 1, जहां पे n बोले तो क्या है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3/3 है, बरोबर है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3/3 है, सो n का वैल्यू कितना हो गया हमारा 3। समझ में आ गया, ओके। अब एडजॉइंट ऑफ ए बोले तो क्या मैट्रिक्स बी, सो देयरफॉर मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हमको कितना गिवन है 5, ठीक है, फॉर द टाइमिंग डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर 3 माइनस 1, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना गिवन है 5, सो 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25, ये वैल्यू किसका मिल गया हमारे को, डिटर्मिनेंट ऑफ बी का। ठीक है, लेकिन बी मैट्रिक्स हमें यहाँ पे गिवन है और उसका क्या निकालना है हमें डिटर्मिनेंट, एंड बी के डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना गिवन है 25, सो हम लोग क्या करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालेंगे। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी 1 अल्फा 2 1 2 2 2 3 3, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना गिवन है हमको 25। देयरफॉर अब ये डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करना है अपने रेगुलर मेथड से। सो 1 इंटू पहला एलिमेंट कंसीडर किया, जो एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं उसका रो एंड कॉलम ओमिट करो, बचे हुए एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6
-2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6। फिर बाद में आता है माइनस साइन, सेकेंड एलिमेंट वो है अल्फा, जो एलिमेंट ले रहे हैं उसका रो एंड कॉलम ओमिट करो। सो 1 2 2 3, इनका में क्या लेना है डिटर्मिनेंट। सो 1 इंटू 3 3 माइनस 2 इंटू 2 4 प्लस तीसरा एलिमेंट 2, 1 इंटू 3 3 माइनस 2 2 4 इज इक्वल टू वैल्यू कितना गिवन है 25। सिंप्लीफाई करेंगे 6 माइनस 6 इज 0। सो 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 बोले तो कितना हो गया -1, -1 इंटू माइनस अल्फा दैट इज इक्वल टू प्लस अल्फा। 3 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू -1, -1 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 25। सो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू -2, इधर -2 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या बनेगा +2। सो 25 प्लस 2, तो अल्फा इज इक्वल टू 27। अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 27। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आ गया, काफी आसान सा सवाल था, बस हमको एक ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना था। कौन सा? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n माइनस 1। क्लियर? चलो बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 4 भी सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। यहां पे भी हमें गिवन है मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी क्या है? मैट्रिक्स बी इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका वैल्यू हमको कितना गिवन है 4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। फिर से हमारी प्रॉपर्टी क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n माइनस 1। ये प्रॉपर्टी ध्यान में आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए बोले तो क्या मैट्रिक्स बी। सो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n माइनस 1। n बोले तो क्या ऑर्डर 3/3 है ना। सो रेज़ टू द पावर 3 माइनस 1। So determinant of a raised to the power 3 minus 1 is 2 and determinant of a कितना है 4। So 4 का स्क्वायर that is equal to 16। ये वैल्यू किसका हो गया? डिटर्मिनेंट ऑफ b का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ये डिटर्मिनेंट को मैट्रिक्स b जो है उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे एंड डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आने वाला है 16 आएगा। सो निकालते हैं इसका डिटर्मिनेंट। 3 ये अल्फा है, 3 अल्फा माइनस 1 1 3 1 माइनस 1 1 3। ये जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू कितना है हमारे पास में 16। ये अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ठीक है। अब बस डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करना है। सो देयरफॉर पहला एलिमेंट 3, जो एलिमेंट ले रहे हो उसका रो एंड कॉलम ओमिट करो, बचे हुए एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट। सो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 माइनस सेकेंड एलिमेंट अल्फा, जो एलिमेंट ले रहे हैं उसका रो एंड कॉलम ओमिट करो। 1 इंटू 3 3 माइनस 1 इंटू माइनस 1 दैट इज इक्वल टू प्लस 1 माइनस 1 इंटू जो एलिमेंट ले रहे हैं उसका रो एंड कॉलम ओमिट करो, बचे हुए एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट। सो 1 इंटू 1 इज 1 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 सो माइनस 3 सो 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू वैल्यू कितना गिवन है 16। 9 माइनस 1 इज 8 सो 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 24। 3 प्लस 1 इज 4 सो ये हो गया माइनस 4 अल्फा। फिर उसके बाद में 3 प्लस 1 इज 4, ये हो गया माइनस 4 इज इक्वल टू 16। 24 माइनस 4 24 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 20। सो माइनस 4 अल्फा प्लस 20 इज इक्वल टू 16। प्लस 20 उधर ट्रांसफर किया तो बनेगा माइनस 20। सो माइनस 4 अल्फा इज इक्वल टू 16 माइनस 20। माइनस 4 अल्फा इज इक्वल टू 16 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू माइनस 4। सो देयरफॉर अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 1। अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 1। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। समझ में आ गया? कितने सिंपल से एग्जांपल्स थे, बस एक प्रॉपर्टी था।
अगला एग्जाम्पल जो आया था अगले सेशन में वो भी सेम कंसेप्ट पे बेस्ड था, ठीक है, सेम कंसेप्ट पे बेस्ड था, सिर्फ उन्होंने यहाँ पे क्या किया, मैट्रिक्स P लिख दिया है, ठीक है, बाकी एज इट इज है। फिर से हमारा वही कंडीशन, हमें क्या बोला है, P इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A, सो मैट्रिक्स P इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A। उसके बाद में क्या बोला है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 4, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 4, ठीक है, अल्फा का वैल्यू निकालना है। चलो प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज़ टू द पावर n-1, ठीक है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A बोले तो क्या, मैट्रिक्स P, सो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स P इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A, n बोले तो क्या, ऑर्डर कितना है, 3, सो 3 minus 1, so that is equal to determinant of A raised to the power 2. So therefore determinant of matrix P is equal to determinant of A का वैल्यू कितना है, 4, so ये क्या बन जाएगा, 4 का स्क्वायर, so therefore determinant of matrix P का वैल्यू कितना आ गया, 16। फिर से ये जो मैट्रिक्स है इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे एंड डिटर्मिनेंट का वैल्यू इक्वेट कर देंगे हम लोग 16 के साथ में, सो 1 अल्फा 3 1 3 3 2 4 4 दैट इज इक्वल टू कितना, 16। इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे, पहला एलिमेंट कौन सा है, 1, जो एलिमेंट ले रहे हैं उसका रो एंड कॉलम ओमिट करो, बचे हुए एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट, सो 3 इंटू 4 12 माइनस 3 इंटू 4 12 माइनस सेकेंड एलिमेंट अल्फा, जो एलिमेंट ले रहे हो उसका रो एंड कॉलम ओमिट करो, 1 इंटू 4 4 माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 3 इंटू, जो एलिमेंट ले रहे हैं रो एंड कॉलम ओमिट करो, 1 इंटू 4 4 1 इंटू 4 4 माइनस 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू 16, ठीक है। देयरफॉर 12 माइनस 12 कैंसिल होके 0 बन जाएगा, 4 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू -2, -2 इंटू माइनस अल्फा दैट इज इक्वल टू 2 अल्फा, 4 माइनस 6 4 माइनस 6 मीन्स -2, -2 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज इक्वल टू -6 इज इक्वल टू 16, सो देयरफॉर 2 अल्फा इज इक्वल टू -16 उधर जाएगा तो 16 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 22, ये कितना मिल जाएगा, 22, सो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 11, अल्फा इज इक्वल टू 11, सो राइट आंसर इज टी। समझ में आ गया? सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। मैट्रिक्स ए हमें गिवन है I1 1 0, जहां पे I बोले तो क्या, अंडर रूट ऑफ -1, एंड हमें कंडीशन गिवन है B इज इक्वल टू मैट्रिक्स A रेज़ टू द पावर 2029, देन B इनवर्स का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हमें मैट्रिक्स A गिवन है, वो कितना गिवन है, I1 1 0, ठीक है। अब A पे से हम लोग क्या निकालेंगे, A स्क्वायर निकालेंगे। हम लोग देखते हैं, पहले A लेंगे, फिर A स्क्वायर, फिर A क्यूब, फिर A टू द पावर 4, ऐसे निकालते हम लोग, है ना, कुछ पैटर्न हमें मिल रहा है क्या, हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो बाद में A स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, A स्क्वायर बोले तो I1 1 0, A मैट्रिक्स को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमको यहाँ पे मिल जाएगा I इंटू I दैट इज इक्वल टू I स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1, I इंटू 1 दैट इज इक्वल टू I, 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 हो जाएगा, सो 1 मल्टीप्लाइड बाई I दैट इज इक्वल टू I प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 0, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, ठीक है। अब I स्क्वायर बोले तो क्या, I इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1, दोनों साइड को स्क्वायर किया तो हमको क्या मिलेगा, I स्क्वायर इज इक्वल टू -1, I स्क्वायर का वैल्यू कितना मिल गया, -1, सो ये -1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0,
यहाँ पे आ गया i, यहाँ पे आ गया i, यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, ए स्क्वायर निकालने के बाद में हम लोग क्या निकालेंगे, ए क्यूब निकालेंगे। सो ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए। सो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है 0, i 1 इंटू ए मैट्रिक्स i 1 1 0। मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 0 मल्टीप्लाइड बाय i 0 प्लस i मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज इक्वल टू i। 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 0 प्लस i मल्टीप्लाइड बाय 0 0। i मल्टीप्लाइड बाय i स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1। i मल्टीप्लाइड बाय 1 i प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0। फिर से आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, -1 प्लस 1 0। सो बन जाएगा i 0 0 i। ठीक है, नाउ a टू द पावर 6 इज इक्वल टू ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाय ए क्यूब। सो हमको क्या मिलेगा i 0 0 i मल्टीप्लाइड बाय i 0 0 i। ठीक है, सो i मल्टीप्लाइड बाय i दैट इज इक्वल टू i स्क्वायर प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 0। सेकेंड एलिमेंट i मल्टीप्लाइड बाय 0 0 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय i 0। तो यहाँ पे आ गया 0। फिर इधर एलिमेंट 0 मल्टीप्लाइड बाय i 0 प्लस i मल्टीप्लाइड बाय 0, यहाँ पे आ गया 0। 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस i मल्टीप्लाइड बाय i दैट इज इक्वल टू i स्क्वायर। एंड i स्क्वायर बोले तो कितना -1, सो हो जाएगा -1 0 0 -1। ठीक है, चारों एलिमेंट में से माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा -1 0 0 1। ठीक है, सो दैट मीन्स a टू द पावर 6 इज इक्वल टू -i। a टू द पावर 6 बोले तो कितना हो गया -i। ठीक है, ये कंडीशन याद रखेंगे हम लोग, a स्क्वायर इज इक्वल टू a टू द पावर 6 इज इक्वल टू -i। ठीक है, a टू द पावर 6 इज इक्वल टू -i। समझ में आ गया। अब a टू द पावर 2029, a टू द पावर 2029 दिस कैन बी रिटन एज a टू द पावर 6 into। ठीक है, अब 6 into हम लोग क्या करेंगे ना 338 करके देखेंगे। 338 मल्टीप्लाइड बाय 6 तो ये कितना मिलेगा 6 8 जा 48 कैरी 4 6 3 जा 18 18 प्लस 4 22 कैरी 2 6 3 जा 18 प्लस 2 20। सो दैट मीन्स 2028 मिल रहा। सो 6 into 338 into यहाँ पे +1। ठीक है, हम लोगों ने इसको स्प्लिट किया 2029 को स्प्लिट किया। सो दिस कैन बी रिटन एज a टू द पावर 6 होल रेस्ट टू द पावर 338 इंटू मैट्रिक्स A। बरोबर है। अब a टू द पावर 6 बोले तो कितना -i, माइनस का पावर इवन नंबर, सो दैट मीन्स हमको प्लस ही मिलने वाला है। सो दैट विल बी इक्वल टू a। ठीक है, so a to the power 2029 that will be equal to a। क्लियर। अब हमें क्या बोला b इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू कितना है मैट्रिक्स a आ गया, मैट्रिक्स b इज इक्वल टू मैट्रिक्स a आ गया बिकॉज a टू द पावर 2029 इज इक्वल टू a। सो मैट्रिक्स b इज इक्वल टू मैट्रिक्स a। अब हमें क्या निकालना है b इनवर्स निकालना है। सबसे पहले मैट्रिक्स a का हम लोग क्या निकालेंगे डिटर्मिनेंट। ठीक है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू i 1 1 0 दैट विल बी इक्वल टू i मल्टीप्लाइड बाय 0 0 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज इक्वल टू 1। सो दैट इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब b इनवर्स निकालना है, दैट मीन्स हमको a इनवर्स निकालना है। b इनवर्स, b का मैट्रिक्स, b मैट्रिक्स बोले तो a मैट्रिक्स, दोनों इक्वल है। सो b इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, एंड डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है -1,
सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए. सो ये आ गया डी ऑप्शन. सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. समझ में आ गया. सबसे इंपॉर्टेंट चीज था हमें a टू द पावर 2029 को स्प्लिट करना था. ठीक है. और हम लोगों ने क्या किया, मैट्रिक्स a है तो उससे a स्क्वायर निकाला, उससे a क्यूब निकाला, और उसमें हम लोग देख रहे हैं कि कुछ पैटर्न मिल रहा है क्या. क्लियर. चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर. एग्जांपल नंबर 7. यहां पे हमें क्या बोला है, इफ द मैट्रिक्स a इज इक्वल टू, मैट्रिक्स a हमको गिवन है 1 2 -5 1. ठीक है. एंड हमें दूसरा कंडीशन क्या गिवन है, a इनवर्स इज इक्वल टू x इंटू मैट्रिक्स a प्लस y इंटू i, जहां पे i क्या यूनिट मैट्रिक्स है. ठीक है. तो हमें वैल्यू निकालना है 2x प्लस 3y का, 2x प्लस 3y का वैल्यू निकालना है. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स a का इनवर्स निकालना पड़ेगा. सो a इनवर्स कैसे निकलेगा, a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a. बरोबर है. तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a. सो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 -5 1. सो दैट विल बी इक्वल टू 1 इंटू 1 इज 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय -5 दैट इज इक्वल टू -10. सो यहाँ पे आ गया +10. सो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 11. ठीक है. अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ a. एडजॉइंट ऑफ a जब भी मैट्रिक्स 2/2 का है, कुछ समय पहले मैंने बताया था मैट्रिक्स अगर 2/2 का है तो एडजॉइंट डायरेक्टली निकलता. सो एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज कर देंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट साइन चेंज करेंगे. 2 का बनेगा -2, -5 का बन जाएगा 5. अब इस पे से हम लोग क्या निकालेंगे, a इनवर्स निकाल लेंगे. सो देयरफॉर a इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 11 इनटू एडजॉइंट ऑफ a, वो कितना है 1 -2 1 -2 5 1. दैट विल बी इक्वल टू 11 को अंदर लेके चले गए तो सभी नंबर्स को 11 से डिवाइड करना है. सो 1 अपॉन 11 -2 अपॉन 11 5 अपॉन 11 एंड 1 अपॉन 11. समझ में आ गया. अब इस कंडीशन में हम लोग पुट करेंगे, हमें गिवन क्या था, a इनवर्स इज इक्वल टू x इंटू a प्लस y इंटू i. ठीक है. यहां पे हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे. a इनवर्स का वैल्यू कितना है, 1 अपॉन 11 -2 अपॉन 11 5 अपॉन 11 1 अपॉन 11 इज इक्वल टू मैट्रिक्स a के सारे एलिमेंट्स को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बाय x. सो ये क्या मिल जाएगा, x 2x -5x और ये x प्लस यूनिट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे y से. यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 1. तो ये क्या आ जाएगा, y 0 0 y. अब हम क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स के बीच में एडिशन साइन है तो दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे. सो हमको क्या मिलेगा, x प्लस y 2x प्लस 0 दैट मीन्स 2x माइनस 5x प्लस 0 दैट मीन्स -5x एंड x प्लस y. ये वैल्यू किसका मिल रहा, ये मैट्रिक्स का 1/11 -2/11 5/11 1/11. ठीक है. अब दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल टू साइन है तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस यहां पे लिखेंगे, क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल टू -2/11. इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम रहेगा. बरोबर है. फिर उसके बाद में इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम रहेगा.
बरोबर है। सो क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल टू -2/11, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/11। दूसरी कंडीशन, x प्लस वाई का वैल्यू, कितना है, 1/11। x का वैल्यू कितना है, -1/11 प्लस y इज इक्वल टू 1/11। ये उधर ट्रांसफर किया तो -1 का उधर जाके +1 बनेगा, सो y विल बी इक्वल टू 1/11 प्लस 1/11। सो देयरफॉर y का वैल्यू कितना मिल जाएगा हमको, 2/11। निकालना कितना है, 2x प्लस 3y। हमको क्या निकालना है, 2x प्लस 3y, दैट विल बी इक्वल टू, x के जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, y के जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय x बोले तो कितना, -1/11 प्लस 3 इंटू y बोले तो कितना, 2/11। 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 दैट इज इक्वल टू -2/11 प्लस 3 2 ज़ा 6, सो 6/11। सो माइनस, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का एडिशन, -2 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 4/11। सो 2x प्लस 3y का वैल्यू कितना हो गया, 4/11। सो करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बोला गया है मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ट्वाइस A माइनस 3B 3 2, एंड इसके बाद में हमें कंडीशन गिवन है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू A इंटू A ट्रांसपोज, देन ट्वाइस A प्लस 3B इज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग हमारा मैट्रिक्स A लिखेंगे जो कि है ट्वाइस A माइनस 3B 3 2। ठीक है, मैट्रिक्स A निकलने के बाद में एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे हम लोग। एडजॉइंट ऑफ A, जब भी मैट्रिक्स 2x2 का है तो एडजॉइंट कैसे निकलता है, डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज करके एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट साइन चेंज। सो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज कर देंगे। सो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा ट्वाइस A, नॉन डायगोनल एलिमेंट साइन चेंज है तो -3B का बन जाएगा 3B और ये 3 का बन जाएगा -3। ठीक है, एंड फिर उसके बाद में निकालेंगे A ट्रांसपोज। सो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकलता है, रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज करके, बरोबर है। सो हम लोग क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स के रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज कर देंगे। सो हमको मिलेगा ट्वाइस A माइनस 3B 3 2। यहां तक क्लियर हो गया। फिर हम लोग हमारा लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। सो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A दैट विल बी इक्वल टू, A मैट्रिक्स क्या है, ट्वाइस A माइनस 3B 3 2, एडजॉइंट ऑफ A 2 3B माइनस 3 ट्वाइस A। अब ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो ट्वाइस A इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 4A और -3B इंटू -3 सो प्लस 9B। ये एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ट्वाइस A मल्टीप्लाई बाई 3B, सो 2 इंटू 3 6AB, -3B इंटू A सो -6AB। फिर इधर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 2 ज़ा 6 -6 और इधर क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9B प्लस 4A, सो ये हो गया 4A प्लस 9B। सो दैट विल बी इक्वल टू 4A प्लस 9B 0 0 4A प्लस 9B। ये बन गया हमारा क्या, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग निकालेंगे A इंटू A ट्रांसपोज। सो A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, A मैट्रिक्स क्या हमारा, ट्वाइस A माइनस 3B 3 2 इंटू मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज ट्वाइस A 3 माइनस 3B 2। पहले रो का पहले कॉलम के साथ में मल्टीप्लीकेशन, ट्वाइस A इंटू ट्वाइस A दैट विल बी इक्वल टू 4A स्क्वायर
प्लस 9b स्क्वायर. सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2a इंटू 3 दैट विल बी इक्वल टू 6a माइनस 6b. यहां पे 3 इंटू 2a सो दैट विल बी इक्वल टू 6a. 2 इंटू माइनस 3b माइनस 6b. यहाँ पे 3 3 जा 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 दैट विल बी इक्वल टू 13. सो ये मिल गया हमका क्या, a इंटू ए ट्रांसपोज. अब हमारे कंडीशन के हिसाब से a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू a इंटू ए ट्रांसपोज. सो हम लोग क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को इक्वेट कर देंगे. सो सबसे पहले ये वाला पोर्शन क्लियर करते हैं. सो हमको गिवन क्या है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a दैट विल बी इक्वल टू a इंटू ए ट्रांसपोज. ठीक है. सो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a क्या है हमारा, 4a प्लस 9b 0 0 4a प्लस 9b दैट विल बी इक्वल टू a इंटू ए ट्रांसपोज. वो कितना है, 4a स्क्वेयर प्लस 9b स्क्वेयर. यहां पे क्या आएगा, 6a माइनस 6b. यहां पे 6a माइनस 6b और यहां पे क्या आएगा, 13. ठीक है. अब दो मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है और दोनों के बीच में इक्वल टू साइन है. सो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस दिस एलिमेंट शुड बी इक्वल टू दिस. कौन सा, 0 शुड बी इक्वल टू दिस. समझ में आ गया. अब अगर ये दोनों हम लोग इक्वेट कर लेते तो हमको क्या मिलेगा, 6a माइनस 6b इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर 6a इज इक्वल टू 6b. सो देयरफॉर a इज इक्वल टू b. ये कंडीशन मिल गया हमको. फिर उसके बाद में सेकेंड कंडीशन क्या होगी, 4a प्लस 9b शुड बी इक्वल टू 13. क्या, 4a प्लस 9b शुड बी इक्वल टू 13. सो इसके हिसाब से a इज इक्वल टू b. सो b के जगह पे क्या पुट करेंगे, a. सो 4a प्लस 9a इज इक्वल टू 13. सो देयरफॉर 13a इज इक्वल टू 13. सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 1 एंड विच इज इक्वल टू b. समझ में आ गया. सो a का वैल्यू b का वैल्यू सेम है, दैट इज इक्वल टू 1. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ट्वाइस a प्लस 3b. Now twice a plus 3b that will be equal to 2 multiplied by 1 plus 3 multiplied by 1. So that will be equal to 2 plus 3. So answer will be equal to 5. ठीक है. So correct answer is C option. समझ में आ गया. ओके. अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा क्वेश्चन नंबर 9. अगर मैट्रिक्स ए हमें गिवन है and aij is the cofactor of aij, capital Aij is the cofactor of element aij, then the value of a21 into its cofactor, ये एलिमेंट into its cofactor प्लस ये एलिमेंट into its cofactor प्लस ये एलिमेंट into its cofactor. ठीक है. यहां पे एक प्रॉपर्टी है कि a21 into कैपिटल A21 प्लस A22 इंटू कैपिटल A22 प्लस A23 इंटू कैपिटल A23. ये एक प्रॉपर्टी है. जब भी हम लोग किसी भी एक रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसके कोफैक्टर से एंड ऐड करते हैं. जैसे कि ये हो गया A21, इसको मल्टीप्लाई किया इसके कोफैक्टर से, प्लस सेकेंड एलिमेंट इसको मल्टीप्लाई कर रहे इसके कोफैक्टर से और ऐड कर रहे हैं, प्लस तीसरा एलिमेंट इसको मल्टीप्लाई कर रहे इसको इसके कोफैक्टर से. तो हमको मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए. सो इसका जो वैल्यू रहेगा दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. अगर ये होता है A21 इंटू कैपिटल A11, मतलब ये एलिमेंट
और इसको मल्टीप्लाई कर रहे दूसरे रो के कोफैक्टर से, प्लस ये एलिमेंट इसको मल्टीप्लाई कर रहे दूसरे रो के कोफैक्टर से, ये एलिमेंट इसको मल्टीप्लाई कर रहे इसके दूसरे रो के कोफैक्टर से, और तीनों का एडिशन लेते तो वो केस में आंसर क्या रहेगा 0। अगर सेम रो है और वही रो के कोफैक्टर्स है सो आंसर विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। समझ में आ गया? तो अब हमें क्या करना है, बस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लेना है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट विल बी इक्वल टू 1 2 3 -1 1 2 1 2 4। डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले पहला एलिमेंट कंसीडर करेंगे 1, जो एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं उसका रो एंड कॉलम ओमिट करो, बचे हुए एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट। सो 1 इंटू 4 इज 4, -2 2 ज़ा 4। फिर आता है माइनस साइन, सेकेंड एलिमेंट वो है 2, जो एलिमेंट ले रहे हैं उसका रो एंड कॉलम ओमिट करना है, बचे हुए एलिमेंट्स का हमें क्या लेना है डिटर्मिनेंट। सो -1 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू -4, फिर -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट विल बी इक्वल टू 2। फिर आता है प्लस तीसरा एलिमेंट जो कि है 3, जो एलिमेंट ले रहे हैं उसका रो एंड कॉलम ओमिट करो, बचे हुए एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट। सो -1 इंटू 2 दैट विल बी इक्वल टू -2, -1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1। 4 - 4 इज 0, सो ये हो गया हमारा 0। -4 - 2 दैट इज इक्वल टू -6, -6 इंटू -2, -6 इंटू -2 दैट विल बी इक्वल टू +12, सो ये हो जाएगा 12। -2 - 1 दैट इज इक्वल टू -3, -3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू -9, सो 12 - 9 दैट विल बी इक्वल टू 3। सो राइट आंसर इज डी ऑप्शन। समझ में आ गया? काफी सिंपल सा एग्जांपल है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, एग्जांपल नंबर 10। वो काफी इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है और काफी मजेदार भी है। देखते हैं क्या बोला है। इफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स ए क्या है 1 tan x - tan x 1, देन A ट्रांसपोज इंटू A इनवर्स, A ट्रांसपोज इंटू A इनवर्स। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे A ट्रांसपोज निकाल लेंगे। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालना है, उसके रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज करके। सो पहला रो बनेगा पहला कॉलम, से हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारा tan x। सेकेंड रो बनेगा सेकेंड कॉलम, से हो गया -tan x और ये हो गया हमारा 1। समझ में आ गया? सो ये निकल गया हमारा क्या A ट्रांसपोज। फिर हमें क्या निकालना है, A इनवर्स निकालना है। A इनवर्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू, डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, सो 1 अपॉन 1 इंटू 1 इज 1 माइनस tan x इंटू -tan x दैट इज इक्वल टू -tan स्क्वायर x, सो माइनस माइनस प्लस और ये बन जाएगा हमारा क्या tan स्क्वायर x इंटू एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकलता है, 2/2 का डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज, सो ये हो गया 1, ये हो गया 1। नॉन डायगोनल एलिमेंट साइन चेंज, tan x का बन गया -tan x और -tan x का बन गया हमारा tan x, ये हो गया A इनवर्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, A ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर देना है A इनवर्स से। सो A ट्रांसपोज इंटू A इनवर्स। अब उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर मतलब मैट्रिक्स के अंदर लेके चले जाएंगे। सो ये क्या बन जाएगा हमारा, दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। दूसरा एलिमेंट क्या रहेगा, -tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। फिर उसके बाद में tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x और यहां पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन
1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये मिल गया हमारे को क्या, A इनवर्स। अब हमें क्या करना है, ये जो A इनवर्स है यहां पे लिख लेते हैं हम लोग, या फिर ये वाला स्पेस वैकेंट कर दिया। सो ये वैल्यू क्या था, A इनवर्स का। अब हमें क्या करना है, A ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है A इनवर्स के साथ में। A ट्रांसपोज क्या हमारा, 1 माइनस tan x 1, इसको मल्टीप्लाई करना है A इनवर्स से, 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इन दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन होगा रो बाय कॉलम का। सो 1 इंटू दिस टर्म प्लस माइनस tan x इंटू दिस, सो दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहेगा। सो फिर भी हम लोग लिख लेते हैं इसको, क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस इंटू दिस, सो माइनस tan x into tan x, that is equal to tan square x upon 1 plus tan square x। ठीक है, अब सेकेंड टर्म 1 into minus tan x, that is equal to minus tan x upon 1 plus tan square x। फिर उसके बाद आएगा प्लस माइनस tan x into this, so माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम tan x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, सो ये क्या आ जाएगा, tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 इंटू tan x, दैट इज इक्वल टू tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम tan x इंटू माइनस tan x, सो दैट इज इक्वल टू माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 1 इंटू 1 इज 1, सो प्लस 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये हो गया। अब दैट विल बी इक्वल टू 1, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस tan x दैट इज इक्वल टू माइनस 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। यहां पे tan x प्लस tan x दैट विल बी इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये थोड़ा सा पोर्शन हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ये वैल्यू किसका हो गया, A ट्रांसपोज इंटू A इनवर्स का। ठीक है, अब हम लोग दो फॉर्मूलेज देखेंगे। कौन से दो फॉर्मूलेज देखेंगे, पहला वाला 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, एंड दूसरा फॉर्मूला क्या रहेगा, दूसरा फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू।
ठीक है, सो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू cos 2x and 2 tan x upon 1 plus tan square x that is equal to sin 2x, that is equal to sin 2x. ठीक है, सो ये जो हमारा मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगा, A ट्रांसपोज इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू cos 2x माइनस 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू कितना हो गया sin 2x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस sin 2x, ये क्या बन जाएगा sin 2x, ये हो जाएगा sin 2x और ये कितना हो जाएगा cos 2x. ठीक है, सो cos 2x माइनस sin 2x, sin 2x cos 2x, सो राइट आंसर इज बी ऑप्शन. समझ में आ गया. अब इस एग्जांपल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ये दो फॉर्मूलेस, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू cos 2x, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू sin 2x. अगर ये दो फॉर्मूलेस हमें याद हो जाते हैं तो ये आगे का सब्स्टिट्यूशन इजी हो जाएगा एंड हमारा राइट आंसर आ जाएगा. ठीक है, चलो बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 11 की ओर. यहां पे हमें एक मैट्रिक्स गिवन है 2 माइनस 1 0 2. ठीक है, ये मैट्रिक्स गिवन है एंड हमें यहां पे एक कंडीशन बोली है. कौन सी कंडीशन बोली है, मैट्रिक्स B इज इक्वल टू I माइनस 3C1 इंटू एडजॉइंट ऑफ A प्लस 3C2 एडजॉइंट ऑफ A का स्क्वेयर माइनस 3C3 इंटू एडजॉइंट ऑफ A का क्यूब. ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो हमको मिलेगा देयरफॉर मैट्रिक्स B इज इक्वल टू I माइनस 3C1 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ A. ठीक है, इंटू I, बिकॉज एडजॉइंट मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय यूनिट मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट मैट्रिक्स. 3C2 दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ A स्क्वेयर इंटू I. यहाँ पे I स्क्वेयर लेते हैं, यहाँ पे I स्क्वेयर लेते हैं और यहाँ पे I लेंगे, माइनस 3C3 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ A होल क्यूब दैट विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A का क्यूब. समझ में आ गया. अब I बोले तो यूनिट मैट्रिक्स, I स्क्वायर भी हमें क्या मिलेगा, I का वैल्यू मिलेगा. I स्क्वायर भी बोले तो क्या मिलेगा, यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा. I क्यूब भी लेते तो भी हमें I मिलेगा, है ना. सो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे. सो ये क्या बन गया हमारा I माइनस एडजॉइंट ऑफ A होल क्यूब. ठीक है, I माइनस एडजॉइंट ऑफ A होल क्यूब. सो ये क्या बन गया, हमारा एक फॉर्मूला बन गया. अब यहां पे क्या करेंगे, हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे. सबसे पहला चीज, हमें मैट्रिक्स A गिवन है तो हम लोग उसका निकाल लेंगे एडजॉइंट ऑफ A. एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज करके, नॉन डायगोनल एलिमेंट साइन चेंज करके. सो ये क्या बन गया हमारा एडजॉइंट ऑफ A. क्लियर, वो वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे. सो हमको क्या मिल जाएगा, देयरफॉर मैट्रिक्स B इज इक्वल टू I बोले तो यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 माइनस एडजॉइंट ऑफ A वो कितना है 2 1 0 2 2 1 0 2 और इसका क्यूब. सो दैट विल बी इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करेंगे. 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 1, 0 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 1, 0 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 0, 1 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 1. इसका हमको क्या लेना है, क्यूब. इसका हमें क्या लेना है, क्यूब लेना है. ठीक है, ये क्या मिल गया हमें, मैट्रिक्स B. अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे ना, हमारा मैट्रिक्स B लिख के रख देंगे. मैट्रिक्स B इज इक्वल टू -1 -1 0 -1.
ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब। सो दैट विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स बी क्या बन जाएगा, -1 0 -1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम मैट्रिक्स से, -1 0 -1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेम मैट्रिक्स से, -1 0 -1। समझ में आ गया? ओके। अब सबसे पहले हम लोग ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। सो वो हमको मिल जाएगा -1 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू +1 और ये 0, सो बन जाएगा 1। फिर उसके बाद में अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक ब्रैकेट बना लेते हैं सो दैट कन्वीनियंट रहेगा। फिर सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये हो गया -1 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू +1, -1 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू +1, 1 + 1 दैट विल बी इक्वल टू 2। ये एलिमेंट 0 इंटू -1 0, -1 इंटू 0 0, यहाँ पे आ जाएगा 0, 0 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू 0, -1 इंटू -1 दैट विल बी इक्वल टू +1, और ये हो जाएगा -1 0 -1। सो देयरफॉर मैट्रिक्स बी विल बी इक्वल टू, अभी दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू -1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 दैट विल बी इक्वल टू -1, 1 इंटू -1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई -1, तो ये कितना हो जाएगा, -1 -2 दैट इज इक्वल टू -3। फिर उसके बाद में 0 मल्टीप्लाइड बाय -1 0 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0, 0 इंटू -1 0 प्लस 1 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू -1। ये हो गया। फिर हमें पूछा गया क्या है, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स बी इज, हमें क्या निकालना है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट विल बी इक्वल टू -1 प्लस -3 प्लस 0 प्लस ये हो गया -1 दैट विल बी इक्वल टू -1 -3 -1 दैट विल बी इक्वल टू -5। सो करेक्ट आंसर इज डी। समझ में आ गया? काफी आसान सा सवाल था। अब बढ़ते हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट प्रॉब्लम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 ये है कि मैट्रिक्स ए ये है, मैट्रिक्स बी है, ए प्लस बी इनवर्स निकालना है। देखो कितना आसान सा प्रॉब्लम है। मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, दोनों का एडिशन करो और उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, डिटर्मिनेंट निकाल के फिर उसका इनवर्स निकाल दो। सो सबसे पहले मैट्रिक्स ए हमारा है 1 -1 2 -1, मैट्रिक्स बी गिवन है 1 1 4 -1। फिर क्या निकालेंगे, ए प्लस बी। सो ए प्लस बी दैट विल बी इक्वल टू 1 -1 2 -1 प्लस 1 1 4 -1। ठीक है, दोनों का ऐड किया तो क्या मिलेगा, 1 + 1 2 -1 + 1 0 2 + 4 6 -1 + -1 दैट इज इक्वल टू -2। ये वैल्यू किसका मिला हमको, a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी का वैल्यू निकालने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसका इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स a प्लस मैट्रिक्स b दैट विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 दैट विल बी इक्वल टू -4, और ये तो 0 है, सो ये निकल गया डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है, -4, सो ये कितना हो गया, -1/4 इनटू एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकलेगा, डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज, नॉन डायगोनल एलिमेंट साइन चेंज। सो डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज किया तो ये हो गया -2, ये हो गया 2, नॉन डायगोनल एलिमेंट साइन चेंज तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -6।
-1/4 अंदर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो 2/4 दैट विल बी इक्वल टू 1/2. 0 डिवाइड बाय एनी नंबर 0 हो जाएगा. -6 डिवाइडेड बाय -4 माइनस माइनस कैंसिल, तो ये बन जाएगा हमारा 3/2. 2 -2 अपॉन 4 सो -1/2 ये वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है. सो एक्चुअली ए इनवर्स की जगह पे होना चाहिए a प्लस बी होल इनवर्स. हाँ, a प्लस बी होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी इनटू एडजॉइंट ऑफ a प्लस बी. ठीक है. सो राइट आंसर इज बी. 1/2 0 3/2 -1/2. समझ में आ गया? ओके. सो यही थे हमारे 2023 के मैट्रिसेस के एग्जाम्पल.